वेरी गुड मॉर्निंग टू डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग जो है चैप्टर 3 की स्टडी चल रही है हम लोग की मैट्रिसेस। अब इस चैप्टर में हम लोग का जो अपना अगला टॉपिक है वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, आइए हम समझते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब सिंपल सा होता है कि जो भी मैट्रिक्स में जो भी लाइन रो को रिप्रेजेंट कर रही है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए और जो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही है वो रो में कन्वर्ट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर कोई मैट्रिक्स जो है वो 3x2 ऑर्डर की है, मतलब इसमें कोई मैट्रिक्स ए है जो 3x2 ऑर्डर की है, मतलब 3 रो हैं और 2 कॉलम है। तो अगर इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ए के ऊपर ऐसे डैश का साइन लगा दिया जाता है, ए डैश, और ए ट्रांसपोज जो होगा वो 2x3 ऑर्डर में हो जाएगा, यानी कि जो रो नंबर ऑफ रो है वो नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा और जो नंबर ऑफ कॉलम है वो नंबर ऑफ रो हो जाएगा। जैसे इसमें जो है 3 रो थे 2 कॉलम था, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 रो 3 कॉलम हो जाएगा। मतलब जो चीजें रो में है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी और जो चीजें कॉलम में है वो रो में कन्वर्ट हो जाएंगी। एग्जांपल के लिए जैसे मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स A इज इक्वल टू हमारा है 1 2 3 0 5 9 2 3 1। मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, तो इसका जब आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज जो होगा ए डैश। अब जैसा कि हमने बताया जो चीजें रो में हैं वो कॉलम में चली जाएंगी। जैसे इसमें क्या देख रहे हैं 3 रो है R1 R2 और 3, तो ए ट्रांसपोज जो होगा जो ए का पहला रो रिप्रेजेंट कर रहा है वही ए ट्रांसपोज का पहला कॉलम हो जाएगा। ऐसे ही जो दूसरा रो रिप्रेजेंट कर रहा है ए में वो ए ट्रांसपोज में दूसरा कॉलम हो जाएगा। सेम ऐसे ही जो तीसरा रो रिप्रेजेंट कर रहा है वो तीसरा कॉलम हो जाएगा। तो इस तरीके से ट्रांसपोज इवैल्यूएट किया जाता है, निकाला जाता है। सिंपली रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं किसी मैट्रिक्स के, तो वो मैट्रिक्स जो है वो ए ट्रांसपोज कहलाता है और ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ए डैश होता है। अब आते हैं हम कुछ प्रॉपर्टीज जानते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब देखिए अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का आप ट्रांसपोज निकालते हैं, पहली प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का अगर आप ट्रांसपोज निकालते हैं तो फिर से उसी मैट्रिक्स में पहुंच जाएंगे, यानी कि ए डैश का डैश निकालेंगे तो ए के बराबर होगा। एग्जांपल के लिए जैसे यही है, ये ए है, ये इसका ए डैश है, अगर इसका भी ए डैश हम निकाल ले अगर ए डैश का ए डैश, तो क्या हो जाएगा, इसका जो पहला रो है वो कॉलम में बदल जाएगा, मतलब ये आ जाएगा। दूसरा रो जो है दूसरे कॉलम में बदल जाएगा, मतलब ये आ जाएगा। तीसरा रो जो है वो तीसरे कॉलम में बदल जाएगा, मतलब ये आ जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, फिर से हम उसी मैट्रिक्स पे पहुंच जाएंगे। तो पहली प्रॉपर्टी ये हुई कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो होता है वो सिंपली वही मैट्रिक्स हो जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि के ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज। के अगर कोई कांस्टेंट नंबर है, स्केलर नंबर है जिसको हम किसी भी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो चाहे ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई कीजिए चाहे मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज निकाल दीजिए, दोनों चीजें जो होंगी वो सेम होंगी। और इसका थर्ड पॉइंट जो होगा वो होता है कि अगर दो मैट्रिक्स को हम ऐड करके ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, जैसे a प्लस बी कर दिया और इसका ट्रांसपोज निकाल दिया, चाहे a ट्रांसपोज निकाल लिया b ट्रांसपोज अलग अलग निकाल लिया फिर ऐड कर दिया, तो दोनों का मतलब सेम ही होता है। मतलब अगर दो मैट्रिक्स को अगर आप ऐड करके ट्रांसपोज निकालिए
चाहे दोनों मैट्रिक्स का अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के ऐड कीजिए तो दोनों ही केसेस सेम होते हैं। और आखिरी प्रॉपर्टी इसकी ये होती है कि ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज होता है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। चौथी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज होगा वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। तो हमारा अगला टॉपिक है बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और इसका ट्रांसपोज इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, अगर A का ट्रांसपोज A के बराबर होता है तो A जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। दूसरा आपका होता है कि इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ A, मतलब A ट्रांसपोज जो है A का निगेटिव होता है तो मैट्रिक्स आपकी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। कौन सी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी? ए। अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है तो ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर ए ट्रांसपोज ए के बराबर है तो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जो है आपके कॉन्सेप्ट में दो थ्योरम दिया हुआ है कि कोई भी अगर जनरल मैट्रिक्स है तो उस जनरल मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है कि मैट्रिक्स इज इक्वल टू आपका A प्लस A ट्रांसपोज का हाफ अगर आप निकालते हैं, मतलब किसी भी जनरल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिए उसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए तो जो एक थर्ड मैट्रिक्स बनेगी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। कौन सी मैट्रिक्स बनेगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। इसी तरीके से अगर A ट्रांसपोज को A से माइनस कर दें, मतलब A माइनस A ट्रांसपोज कर दें तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। ये आपके दो थ्योरम हैं, मतलब किसी भी मैट्रिक्स से हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी निकाल सकते हैं और सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी निकाल सकते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होगा? A प्लस A डैश अपॉन 2, मतलब A प्लस A ट्रांसपोज अपॉन 2 करेंगे तो हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा और A माइनस A ट्रांसपोज अपॉन 2 करेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। और अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक कर देते हैं तो ये हमें जो है A प्लस A डैश अपॉन 2 प्लस A माइनस A डैश अपॉन 2, अगर इसको आप जनरली सॉल्व करते हैं तो ये A अपॉन 2 प्लस A डैश अपॉन 2 प्लस A अपॉन 2 माइनस A डैश अपॉन 2 ये आपका कट गया और 2A अपॉन 2 ये कैंसिल हो गया यानी कि A आ गया। तो सिंपली क्या है, इस A को जो है हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको कहा जाता है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को आप सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए बच्चों इस कॉन्सेप्ट को जो है हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल नंबर 22 से एक्सप्रेस द मैट्रिक्स B इक्वल टू 2 minus 2 minus 4 minus 1 3 4 1 minus 2 minus 3 as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। अब जो थ्योरम वही पढ़ा हमने दूसरा वाला, उसमें बताया हमने कि किसी भी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो जैसे कि आपका मैट्रिक्स B दिया हुआ है तो
पहले हम इसको सॉल्व करेंगे जब, तो बी डैश निकाल लीजिए, बी डैश यानी कि बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज निकालने क्या करता है, जो रो होता है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहला रो क्या है 2 -2 -4, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पहला कॉलम बन जाएगा। दूसरा रो क्या है -1 3 4, तो ये भी आपका -1 3 4 दूसरा कॉलम बन गया। तीसरा रो है 1 -2 -3, तो ये पहला तीसरा कॉलम बन जाएगा। तो ये आपका मैट्रिक्स बी हो गया और ये इसका ट्रांसपोज बी हो गया। तो इसका जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा मान लेते हैं वो P है। और अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है वो A प्लस A ट्रांसपोज अपॉन 2, यानी तो यहाँ पे B मैट्रिक्स है तो B प्लस B ट्रांसपोज अपॉन 2। तो पहले हम B और B डैश प्लस निकाल लें, तो ये 1/2 बाहर लिख दीजिए ऐसे ही, और b प्लस बी डैश यानी कि 2 + 2 4 -2 -1 -3 1 -4 -3 -2 -1 -3 3 + 3 6 -2 + 4 2 4 + 1 5 4 - 2 2 -3 -3 -6, ये -4 होगा। तो -4 और 1 ये होगा आपका -3। अब 2 से जो अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो P = आपका हो जाएगा 2 - 3/2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 1 -3। ये आपका आ गया P। ये आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको अगर आप चेक करना चाहें तो P डैश जो निकालेंगे वो P के बराबर ही आएगा, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब इसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट जो होगा वो मान लेते हैं Q = आपका B - B डैश अपॉन 2 होगा, तो माइनस कर दीजिए 1/2, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, -2 -1 +1 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा -1 -4 -1 यहाँ हो जाएगा -5 -1 -2 यहाँ पे हो जाएगा +1 3 -3 0 हो जाएगा 4 -2 यानी कि +6 हो जाएगा 1 -4 तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा -2 -4 यानी कि -6 हो जाएगा -3 +3 0 हो जाएगा। अब इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे जो अंदर, तो ये आपका Q = 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 और -3 0। ये आपका आया Q और ये आपका आया P। अब Q डैश जो निकालेंगे वो -Q के बराबर है। और अगर आप जो है इस P और Q को ऐड करेंगे तो जो मैट्रिक्स B थी आपकी उसके बराबर आ जाएगी। B बराबर आपका जो है यहाँ पे होगा P
प्लस क्यू। तो P आपका क्या है 2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 3 1 माइनस 3/2 1 माइनस 3, ये P हो गया प्लस Q आपका क्या है 0 माइनस 1/2 माइनस 5/2 1/2 0 3 5/2 माइनस 3 0। तो ये क्या हो गया B जो है मैट्रिक्स आपका गिवन था, ये P प्लस Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। P आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और Q जो है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो B के बराबर आ जाएगा। चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए। जैसे 2 प्लस 0 क्या हो जाएगा 2 माइनस 3/2 माइनस 1/2 यानी कि माइनस 4/2 यानी कि माइनस 2 आ जाएगा। माइनस 3/5 माइनस 5/2 यानी कि माइनस 8/2, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 4। माइनस 3/2 प्लस 1/2 यानी कि माइनस 2/2, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 1। इसी के लिए जैसे 3 प्लस 0 यानी कि 3 1 प्लस 3 यानी कि 4 माइनस 3/2 प्लस 5/2 यानी कि 2/2 यानी कि प्लस 1 और 1 माइनस 3 यानी कि माइनस 2 और माइनस 3 प्लस 0 यानी कि माइनस 3। यही आपका जो है B था। तो इस तरीके से जो है हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है। बहुत आसान तरीका था इसका। पहले हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाला, फिर P निकाल लिया। P जो हमारा आपका था, P जो था आपका 1/2 B प्लस B ट्रांसपोज निकाल लिया, फिर Q निकाल लिया B माइनस B ट्रांसपोज। ये दो मैट्रिक्स मिल गया जिसमें से P आपका सिमेट्रिक्स है, Q स्क्यू सिमेट्रिक है। इन दोनों का अगर हम सम करते हैं तो फिर से हमें वही पुराना मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब बच्चे इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप जो है एक्सरसाइज 3.3 जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3.3। Thank you class.